प्रैक्टिस करते रहिए उसमें, और आप देखेंगे क्वेश्चन पिछले प्रीवियस क्वेश्चन तो किसी न किसी रूप में पूछा गया। हाँ, दिख रहा है आप लोग को? जी भैया। यानी अभी तक हम लोगों ने निपात का डेफिनेशन देखा, निपात कितने प्रकार का होता है, उसमें उपमार्थक निपात हमने पूरा देख लिया। उसके बाद आता है आपका कर्मोपसंग्रह निपात। ठीक है, उपमार्थक निपात में कौन कौन सा पद किस किस रूप में प्रयोग किया जाता है, उसका क्या एग्जाम्पल है, वो सब देखिएगा। एग्जाम्पल के संदर्भ में किसी शब्द विशेष का निर्वचन भी आया है, ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितना कुछ हम लोगों ने क्लास में पढ़ा वो। फिर अर्थोपसंग्रह का दूसरा नाम कर्मोपसंग्रह भी है। इसका एग्जाम्पल में हमने च निपात देखा। च निपात किस अर्थ में होता है? च के समान जो आ है वो भी जो है च के समान ही प्रयोग किए जाते हैं। फिर वा निपात देखा। ठीक है, तो ये सभी जो है वा निपात विचार अर्थ में भी होता है और च के समान समुच्चय अर्थ में भी होता है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। ठीक है, आज जो है इसके बाद का जो निपात है, देखिए आप। हाँ नितिन बाबू पढ़िए इसे। अगला जो निपात है, कौन सा निपात है ये इसमें? इस वाले कोटेशन में कौन सा निपात है? निपात बहुत बढ़िया। हाँ नितिन बाबू पढ़िए। अह इति च अ इति च पूर्वेण संप्रयुज्येते अयम अह इदम। चलो बहुत बढ़िया। ये क्या कह रहे हैं कि अह और ह, ये दोनों जो निपात है किस अर्थ में प्रयोग किया? विनिग्रहार्थ है। ठीक है, ये शब्द का अर्थ हमने पहले प्रयोग किया है क्या? इसका अर्थ कभी देखा हम लोगों ने? विनिग्रह। ठीक है, हाँ यानी अलग अलग। ठीक है, अलग अलग या पृथक पृथक करने के संदर्भ में। और ये क्या होता है? पूर्वेन संप्रयुज्यते, ये क्या करता है? अह और ह क्या करता है? वाक्य को पहले से जोड़ के रखता है। ठीक है, अलग होने नहीं देता है। यानी वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य अगर प्रयोग है उसमें अह और ह निपात जो है क्या करता है? पूर्व जो फर्स्ट जो कोटेशन होगा या फर्स्ट जो लाइन होगा उसको क्या करता है? जोड़ के रखता है। जैसे अहम अह इदम करोति, अयम इदम अह करिष्यति, इदम न करिष्यति। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो कोटेशन यहाँ तक देख लो। इसमें अह और ह क्या करता है? एक दूसरे के वाक्य को, एक दूसरे के बाद के जो वाक्य हैं, ठीक है, उनमें जो है दो या दो से अधिक वाक्य होगा। एक तो ये ध्यान रखना है, उसमें जो पहला वाक्य होगा, ठीक है, जो भी वाक्य होगा उस वाक्य को क्या करे? संप्रयुज्यते, संबंध स्थापित करके जोड़ करके रखेगा। साथ ही साथ अलग अलग भी बताएगा। अह इदम करोति, दूसरा वाक्य अयम इदम ह करिष्यति। ठीक है, तो इस तरह से जो है दो अलग अलग पृथक पृथक वाक्य को एक तो क्या कहे? अलग अलग बताएगा भी, और साथ ही साथ जो है एक दूसरे से पहले वाले जो वाक्य होगा उसमें उसको जोड़ के बाद वाला वाक्य उसे रखेगा भी। ठीक है, तो ये इस तरह का निपात अह और ह क्या है? विनिग्रह अर्थ है। विनिग्रह अर्थ में और किस निपात का प्रयोग किया जाता है? बताओ। हाँ कौन बताएंगे? विनिग्रह कौन सा? देखो ध्यान से। विनिग्रह निपात जो है अर्थ में और किस कौन सा निपात का प्रयोग किया जाता है? अभी आप लोगों को पढ़ाया है कि नहीं? शायद नहीं ध्यान से। उपसर्ग अर्थ में हमने पढ़ा होगा, तो उपसर्गों को थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने देखा अह और ह निपात जो है विनिग्रह अर्थ में। ये अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन याद रखिएगा निपात के जो है काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है,
उसी प्रकार से अगला जो निपात है, देखिए यहाँ पे, हाँ, वो निपात, देखो अगला निपात है ओ, आरती पढ़ना। ओ निपात, पढ़ो आरती। क्या हो गया आरती? जी सर। हम्म अथ अपि उकार एतस्मिन्नेवार्थ उत्तरेण मृषेमे वदन्ति सत्यमुते वदन्ति। हाँ, तो सर इसमें, ये हाँ बोलो बोलो। सर जो ऊ निपात है हम्म वह एक तो सर विनिग्रह अर्थ में प्रयुक्त होता है और एक पादपूर्ण अर्थ भी होता है निपात, उन दोनों में प्रयुक्त होता है। बहुत तो बढ़िया। इसमें कुछ अर्थ दिए हुए हैं, मृषे में वदंती हाँ हाँ और एक है सत्यमुते वदंती वाला। हाँ, तो देखो इसमें, तो जो सत्यम मुंह में ऊ लगा हुआ है, कई बार आप देखेंगे कि जो मूल शब्द है उसमें कोई ऐसी मात्रा लगी रहती है जिसमें लगेगा कि उस मात्रा का तो कोई वैसे कोई सामान्य अर्थ है ही नहीं, और मात्रा ऐड कर देने पे भी वही अर्थ ग्रहण होता है कि मृष में वदंती सत्यम ते वदंती। वो जो मृषा है, यानी किसी व्यक्ति विशेष या जीव विशेष के लिए वो वदंती, ठीक है, वो झूठ बोलता है, लेकिन ते सत्यम वदंती, लेकिन वे लोग सत्य बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो ऊ लगा हुआ है सत्यम में, तो ऊ निपात क्या करता है, वाक्य को जो है दो अलग अलग वाक्यों को भी बताता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, पहले से जो वाक्य है पूर्वत वाक्य उसको जोड़ के भी रखता है, उसे भी साथ साथ लेके चलता है। एक व्यक्ति क्या करता है, मृषा यानी झूठ बोलता है, और दूसरा व्यक्ति, बहुत अन्य जो व्यक्ति सत्य बोलते हैं। इसमें क्या है कि दूसरा वाला जो वाक्य पहले वाले वाक्य से ऐड है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ अलग अलग पृथक पृथक भी विनिग्रह अर्थ में भी प्रयोग हो रहा है। उन बात का एक अर्थ है, यानी इससे पूर्व जो इसकी बात की गई है उसी समान, अर्थात वो विनिग्रह अर्थ में प्रयोग होता है, और साथ ही साथ अपि पूरक, क्या कह रहे हैं? हेलो, आवाज कट रही है। देखो आवाज फिर से, सटने वाले दिन भी तो अच्छा लोग। भैया रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी ना? हाँ रिकॉर्डिंग। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी भैया, आ रही है आवाज। जी भैया अब ठीक आ रही है। चल चल देखो यहाँ देखो यहाँ पे अभी कौन सा अभी कौन सा निपात चल रहा था? वो वो निपात, निपात, ठीक है। ठीक है। वो निपात का वो जो है निपात दो का जो अर्थों है में, दो एक तो अर्थों पद में, एक पूर्ण तो अर्थ में पद भी प्रयोग पूर्ण किया अर्थ में भी जाता है, प्रयोग और किया साथ ही जाता है, साथ और साथ ही साथ अभी विनिग्रह अर्थ में भी विनिग्रह प्रयोग अर्थ में भी होता है। प्रयोग होता है। पद पूरन पद यानी पूरन इदम, यानी इदमो तदु, इदमो इसका तदु, वही अर्थ इसका है वही जिसका अर्थ जो है अर्थ जिसका इदम जो तदु अर्थ का है। इदम तदु का है। जस्ट पद जस्ट की पूर्ति के पद लिए की जो है पूर्ति के लिए जो ये है निपात का ये प्रयोग निपात का किया प्रयोग जाता है, न किया निपात, जाता है, सॉरी न वो निपात, निपात। वो तो निपात। ध्यान रखिएगा तो ध्यान यहाँ पे रखिएगा यहाँ पे वो निपात वो जो है, निपात जो है, ठीक है, विनिग्रह अर्थ में भी विनिग्रह प्रयोग अर्थ में भी होता है, प्रयोग पद होता है पूरन में। पद ये पूरन में। काफी ये इंपॉर्टेंट काफी है, ये नीचे इंपॉर्टेंट, वाला ये नीचे विशेष वाला रूप से। विशेष रूप से। ठीक है बच्चे लोग, ठीक है बच्चे लोग, ले रहे हैं यहाँ ले तक? रहे यहाँ तक? जी भैया। कोई समस्या अभी कोई तक समस्या अभी निपात तक में? निपात में? हम्म, हम्म, बताओ। बताओ।
आगे चले। जी भैया। चलो उसी प्रकार से आगे देखो अगला जो निपात है, जैसे कि आपने नून निपात को देखा होगा, किसके शर्त में प्रयोग किया जाता है? नून निपात 3 अर्थों में। कौन कौन सा था? हेतवाद, हेतुआ, अनुप्रश्नार्थ हेतु और उपदेश, बहुत बढ़िया, बहुत अनुपृष्ठ। अगला और कौन सा था? और और उपमान। उपमान, बहुत बढ़िया, एक बहुत उपमार्थ बढ़िया, में, हेतु अर्थ में, अनुप्रश्नार्थ में। बहुत बढ़िया। चित्त निपात किसके शर्त में? किसके शर्त में? कौन बताएंगे? चित्त निपात किसके शर्त में प्रयोग? भैया पूजा या पूजनीय अर्थ में होता है, जैसे किसी के आदर सम्मान हेतु, और दूसरा होता है उपमार्थ में, दो के लिए प्रयोग किया जाता है ये। और अब कुछ और एक अब कुछ से जो बताया था कल आपने, निंदा के अर्थ में भी हो जाता है इसका प्रयोग, बहुत जैसे बढ़िया, किसी को डांटना वगैरह। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से निम्न निपात के बारे में हमने देखा कि हेतुपदेश अनुपृष्ठ अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, उसी प्रकार से ही निपात सिंगल, ठीक है। तो ही निपात भी जो है नू निपात के समान अनुपृष्ठ और हेतुपदेश अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इदम ही करिष्यति इति हेतुपदेश कथम ही करिष्यति इति अनुपृष्ठ। तो किस कारण से इस कार्य को करेगा, कैसे नहीं उस कार्य को करेगा, ठीक है। तो ये यही जो है आपका ही निपात, जो आपने नू निपात के बारे में पढ़ा, वही यहाँ पे हेतुपदेश या फिर कथम ये ही है। तो दोनों में, वो दोनों में क्या है क्रम था? हेतु कथन या अनुप्रश्न। देखो ध्यान रखना, यदि एग्जाम में हेतुपदेश शब्द हो या हेतु कथन हो, एक ही बात है, ध्यान रखना, ठीक है। या फिर अनुपृष्ठ हो या अनुप्रश्न हो, इससे घबराना नहीं, दोनों एक ही बात कही जा रही है। क्लियर है? नोट कर लेना कहीं। क्लियर है? यानी वह जो इस कार्य को ही करेगा। आपको आपने ही शब्द संस्कृत में भी सुना होगा, किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? संस्कृत में भी सुना होगा, किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? किस अर्थ में ही शब्द आपने? बोलो। यदि लौकिकता को और कारण को बताता है। लौकिक संस्कृत में ही लौकिक, सॉरी हिंदी में ही तो इस तरह से होता है। संस्कृत वाला ही का एक और अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? एक प्रकार का ये अवयव है, किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? निश्चित अर्थ। हाँ निश्चित, बहुत अवश्य, ठीक है। इसी ही का क्या हिंदी वाला है, हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो अवश्य ही आता होगा, ठीक है। और इसमें जो ही है निश्चित या अवश्य या कंफर्मेशन हो वहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ही निपात जो है हेतुपदेश अनुपृष्ठ अर्थ में भी आता है, और एक और अर्थ में ही का आता है। किस अर्थ में आता है? चलो यहाँ से बताओ। हाँ बताओ, यहाँ से देख के बताओ किस अर्थ में ही का निपात का प्रयोग हो रहा है? आप किसमें? असूया क्या होता है? सर ईर्ष्या करना को बोलते हैं। ईर्ष्या करना, निंदा करना, ठीक है। यानी जैसे कि आपने वहाँ पे पढ़ा हुआ अनुपस्थित अर्थ का अर्थ, ठीक है, निंदा करने का। उसी प्रकार से असूयायाम में जो ही निपात है, कथम ही वैयाकरणस्यति, कैसे विषय या टॉपिक को वर्णन करेगा, व्याख्या करेगा, ठीक है। किसी विषय के बारे में वर्णन करेगा, के बारे में ठीक है। वो तो इतना कमजोर है पढ़ाई लिखाई में, कैसे वो किसी व्यक्ति के बारे में बता पाएगा? उसमें जो ही लग गया है वो एक प्रकार का क्या असूयायाम निंदा कर रहा है सामने वाला, ठीक है। तो तीनों जो है यहाँ पे ही निपात जो है क्रम का हेतुपदेश और असूयायाम अर्थ प्रयोग किया। क्लियर ये चीजें? बताओ चलो आगे चले हम लोग। खाली यहाँ पे सिर्फ निपात से वर्णन है यहाँ पे, देख लो यहाँ पे। आज निपात क्लियर कर लो, खत्म कर लो। बाकी आगे और जैसे निपात आएगा, एक दो वैसे कम ही चांस है निपात आए। अहम और हा, ये दोनों का काम एक ही है, ये दोनों निपातों का काम भी अलग अलग है। अह और हा जो दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है।
एक ही वाक्य में ठीक है प्रयोग भैया। होंगे वाक्य में उसमें। प्रयोग होंगे उसमें। चलो अगला है चलो किल। अगला है आपने किल। ये कभी आपने ये वाक्य कभी वगैरह वाक्य वगैरह संस्कृत संभाषण संस्कृत किया होगा, संभाषण किया होगा, या फिर या ऐसे फिर कोई ऐसे संस्कृत टेक्स्ट कोई वगैरह संस्कृत देखा होगा, टेक्स्ट वगैरह देखा उसमें होगा, किल शब्द जरूर उसमें होगा, किल किल शब्द या जरूर खलु, होगा, किल या ऐसे आप लोगों ने खलु, बोला भी होगा। ऐसे आप लोगों ने बोला तो भी अगला जो होगा। निपात है अगला जो निपात है किल निपात, किल किल इंग्लिश निपात, वाला किल किल नहीं, इंग्लिश वाला ठीक किल है। नहीं, तो ठीक है। किल निपात तो का प्रयोग किल किस अर्थ में निपात का किया जाता है? किस अर्थ में हम्म, किया जाता है? कौन बताएंगे? कौन विद्या बताएंगे? विद्या प्रकट, विद्या प्रकर्ष। इसका क्या अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ होता है? हाँ, इसका किस अर्थ में होता है? सर मतलब विद्या की प्रकार से किस अर्थ में होता है? हाँ, क्या अर्थ है इसका? कि किल निपात क्या है? विद्या प्रकट से अर्थ में क्या अर्थ प्रयोग है होता है, इसका? क्या मतलब? किल निपात क्या है? विद्या प्रकट से अर्थ में प्रयोग होता है, क्या मतलब? मतलब ज्ञान या अभिवर्धन के अर्थ में। क्या क्या? क्या क्या? ज्ञान है ना, जो विद्या के ना वृद्धि अभिवर्धन के अर्थ में। ओके, हाँ कोई और कुछ कोई और कहेंगे इसमें? कुछ कहेंगे इसमें? हम्म, बताओ। बताओ। ये निश्चित अर्थ में होता है भैया। निश्चित अर्थ। निश्चित अर्थ। चलिए, निश्चित अर्थ को बता निश्चित रहे अर्थ को बता रहे हैं। हाँ, अगला। हाँ, एक अगला। पूरा बहुत प्राचीन समय को बताता है, प्राग समय को बताने के लिए विद्या कही गई थी। ओके, ओके, चलो ध्वनि चलो नीचे वाला ध्वनि पढ़ना। नीचे वाला पढ़ना। अथापि न ननु इत्येताभ्यां सम्पृज्यते अनुतिष्ठेन न किलैवं ननु किलैवं। हाँ देखो, हाँ देखो, ये जो है इसको इसको एक तो एवं एक तो किलेती, एवं किलेती, इसमें जो किल शब्द है विद्या किल प्रकट शब्द है के, विद्या प्रकट यानी के, यानी किसी उन्नति विशेष किसी के बारे उन्नति में, विशेष यदि के किसी बारे व्यक्ति में, विशेष का यदि जो किसी है व्यक्ति एवं विशेष का किलेती जो है इस तरह एवं से कोई बोल किलेती रहा है, इस तरह से कोई इसका बोल मतलब रहा है है, कि अच्छा इसका ऐसी मतलब बात है है कि क्या, अच्छा ऐसी बात है वहाँ क्या, पे यानी वहाँ उन्नति पे उन्नति संदर्भ में विद्या की संदर्भ उन्नति में या विद्या विद्या की उन्नति या विद्या की अध्ययन अध्यापन अध्ययन बढ़ रहा अध्यापन है, किसी भी चीज का बढ़ रहा है, किसी भी चीज वृद्धि का हो रही है, वृद्धि हो उसमें रही है, एवं किलती इस तरह उसमें से प्रयोग एवं करते किलेती हैं। इस तरह से प्रयोग उसमें कर, किल शब्द जो है आपका विद्या प्रकट के अर्थ अर्थात विद्या की उसमें उन्नति में किल प्रयोग शब्द जो किया है जाता है। आपका तो विद्या ध्यान रखें प्रकट के छोटा सा। अर्थ अर्थात विद्या की लेकिन उन्नति में यही जो है प्रयोग ननु किया जाता या है। न शब्द इसके ध्यान रखिए साथ छोटा ऐड सा। हो जाए तब उसका लेकिन अर्थ क्या यही जो होगा? है ननु या न ठीक है, शब्द इसके साथ तो देखो ऐड यहाँ हो पे, जाए तब उसका अर्थ क्या होगा? हाँ, तो देखो यहाँ यदि पे, ना और ननु शब्द इसके साथ ऐड यदि न किया और जाए ननु तब उसका शब्द क्या इसके अर्थ हो साथ जाता ऐड है? किया कौन जाए बताना तब उसका चाहेंगे? क्या अर्थ हो जाता है? कौन बताना चाहेंगे? भैया तब इसका अर्थ कि एव के अर्थ में हो जाता है। इसके अर्थ इसके में अर्थ में एव। 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 ओके, ओके, हाँ जी। कोई और हाँ बताएंगे? कोई और बताएंगे? कोई और? कोई और? हम्म, इसमें इसमें जो है जो है ना किले न एवं किले ननु एवं किले ननु एवं क्या किलेवम अर्थ है? क्या अर्थ है? इसमें इसमें किल निपात किल किस अर्थ में निपात प्रयोग किया किस गया है? अर्थ में प्रयोग किया गया है? ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान पे से शब्द देखो, का यहाँ पे प्रयोग भी शब्द का लगा प्रयोग हुआ है, लगा देखो हुआ यहाँ है, पे। देखो यहाँ पे। अनुप्रस्थ अर्थ में हाँ ठीक है, ठीक है। तो एक तो किल एक तो निपात किल जो है निपात जो है विद्या उन्नति या विद्या विद्या उन्नति प्रकट या के विद्या अर्थ में प्रकट के आता है, अर्थ में आता है, ठीक है। ठीक है। अर्थात ये कब प्रयोग अर्थात ये होता कब है कि प्रयोग जब होता है आपने कि जब किसी आपने किसी चीज के बारे में चीज के सुना, बारे में किसी सुना, भी किसी भी टॉपिक्स के बारे में टॉपिक्स पढ़ा के हो या बारे में पढ़ा हो किसी या व्यक्ति किसी विशेष के बारे व्यक्ति में विशेष सुना के हो, बारे में सुना हो, उसे उसे अक्षर सा उसी को जो है किसी दूसरे को बताना है, ठीक है। ठीक यानी है। आपने वहाँ यानी पे आपने किसी वहाँ को पे किसी जानकारी को लिया जानकारी लिया कि किसी व्यक्ति कि विशेष किसी के व्यक्ति बारे में, विशेष के बारे कोई में, वस्तु कोई विशेष के वस्तु बारे विशेष में, के बारे में, उसी को जो है जब किसी दूसरे को बताना हो, ठीक है, तो अक्षरशः उसी को ज्ञान जब सा किसी एक दूसरे एक को चीज आप बताना क्या हो, करते हो, सामने वाले ठीक को है, बताते हो, देखो तो फला आदमी अक्षरशः ऐसा था वैसा था। ज्ञान सा एक तो एक चीज वहां आप पे क्या जो करते हो, किल सामने वाले को निपात बताते एवं हो देखो किलेती फलना से आदमी अगर ऐसा था लास्ट वैसा बोले, था। अच्छा ऐसा है तो क्या, वहाँ पे जो तो किल उसमें जो निपात एवं वो किल किलेती से निपात अगर लास्ट विद्या बोले अच्छा प्रकट के ऐसा है अर्थ क्या, में प्रयोग तो होता उसमें है। जो वो किल निपात लेकिन विद्या वही प्रकट के किल अर्थ में निपात प्रयोग से होता है। पूर्व जो है लेकिन न वही शब्द हो, किल ननु निपात से शब्द पूर्व हो, जो है न शब्द तब हो वहां ननु पे शब्द हो, किल निपात तब न वहाँ किल पे एवं किल निपात ननु न किल किल एवं, एवं तो वहां पे तो वहाँ अनुपृष्ठे पे अर्थ में, अनुपृष्ठे अनुपृष्ठेन शब्द अर्थ का में, दूसरा अर्थ अनुपृष्ठेन क्या है? शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? हाँ, हाँ, अनुप्रश्न, अनुप्रस्थ। ठीक है।
तो वहाँ पे जो है यदि न या ननो के साथ यदि इसका प्रयोग हो न और ननो के साथ, तो वहाँ पे किल निपात अनुपृष्ठ अर्थात अनुपृष्ठ या अनुप्रश्न में अनुकथन एक ही नाम है, ध्यान रखिएगा, अनुकथन इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है। इस चीज को न के लिए ऐसे इस कार्य को जो है ना न कीलेवम एवं देखो इसमें क्या है कि उस कार्य को ऐसे कैसे कर सकता है, यानी एक प्रकार से प्रश्न उत्पन्न करता है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, न या ननु के साथ यदि इसका प्रयोग होता है किल का, तब वहाँ पे किल निपात अनुपृष्ठ शब्द में हो जाता है। ठीक है, लेकिन न ननु अगर न रहे हट जाए एवं तब वहाँ पे विद्या के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चे, ये डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। वहाँ कहाँ पे किल निपात किस अर्थ में प्रयोग किया गया, ना ननु शब्द ना हो तो वो एज इट इज विद्या प्रकट और दोनों का संयोग हो तो वह अनुपृष्ठित शब्द में होता है। क्लियर है बच्चे लोग? दोनों का संयोग हो तो वह अनुपृष्ठित शब्द में होता है। हाँ क्लियर है बच्चे लोग? जी भैया। दोनों में अंतर समझ में आया? निपात का अर्थ विद्या प्रकृति कब होगा, निपात का अर्थ अनुपृष्ठ कब होगा? हाँ समझ में आया? उसके बाद जो अगला हाँ अभी याद रखो, ध्यान से मैं पूछूंगा मैं आपको। मान निपात के बारे में पढ़ा होगा, यूज भी किया होगा। किस अर्थ में प्रयोग होता है? निषेध अर्थ में। निषेध तो एग्जाम्पल पढ़ लो, बहुत सिंपल तो है नहीं मान निपात में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गीता में आया है क्लेब्यो मास नगापाठ में तत्व पद्धति। बहुत जगह आपको मान निपात होगा। तो मान निपात प्रतिषेध निषेध अर्थ में महर्षि जो मान निपात है वो क्या है? निषेध एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो चले आगे। अब अगला जो देखो खलु निपात जो है किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? बोलो खलु कृत्वा बताओ यहाँ पे खलु निपात एक तो निश्चित अर्थ में होता है और कृत अर्थ में है एक तो हाँ एक कृत अर्थ में कि ये काम हो चुका है। ओके, पदपूर्ति के लिए भी है ना? आगे इसके जो है खलु निपात के बारे में हाँ प्रतिषेध अर्थ में भी होता है। तो यहाँ पे जो खलु निपात है, देखो यहाँ पे खलु निपात है, तो इसमें खलु कृत्वा खलु कृतम, इसमें जो खलु शब्द है यहाँ पे किस अर्थ में है? हाँ यहाँ पे खलु जो है निरुक्त के हिसाब से किस अर्थ में खलु कृत्वा खलु कृतम निश्चित अर्थ में नहीं, यहाँ निश्चित अर्थ में नहीं है। लास्ट में क्या कह रहे? यहाँ पे जो खलु कृत्वा या खलु कृतम यहाँ पे निषेध अर्थ में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे खलु कृत्वा ये एग्जाम में पूछा गया तो खलु कृत्वा या खलु कृतम इसने नहीं किया, ये तुमने ये इस कार्य को नहीं किया। यहाँ पे जो है खलु निषेध अर्थ, यद्यपि खलु का निश्चित अर्थ भी होता है। ठीक है, खलु का जो निश्चित अर्थ बताने के लिए अव्यय रूप में प्रयोग हो जाता है। तब अव्यय रूप में यदि प्रयोग होता है तब उसका अर्थ निश्चित हो जाता है। जैसे कि अव्यय रूप में ये पद भी क्या एक प्रकार का अव्यय भी है और निपात भी है। खलु क्या एक प्रकार का अव्यय भी है, ठीक है, और निपात भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कहाँ पे अव्यय रूप में समझ गया? चलो यहाँ पे हाँ इस चार से ना पहले वेति प्रतिषेध है। हाँ वेति प्रतिषेध में से प्रतिषेध की अनुवृत्ति आ जाएगी चार से। हाँ चकार के बदले में अनुवृत्ति हो जाएगी। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि निश्चित अर्थ वाला ऑप्शन नहीं लगाना है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, पूछा गया था खलु कृत्वा खलु कृतम, इसमें कौन सा निपात है, किस अर्थ में प्रयोग है? यहाँ पे निषेध अर्थ, ध्यान रखिएगा।
क्लियर है ये चीजें दोनों कोटेशन? प्रतिषेध अर्थ में, निषेध अर्थ में। उसी प्रकार से अथ आप अपि पद पूरन, उसी प्रकार से खलु निपात किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? पद पूरन में भी। पद पूरण में भी। तो भैया वहाँ पे एवं खलु तद अर्थ नहीं होता ना? क्या इसका अर्थ नहीं होता ना पद पूरण में जो प्रयोग हाँ, किया पद जाता है पूरन का कोई अर्थ नहीं होगा वहाँ पे, बस वहाँ पे पद की पूर्ति के लिए वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। एवं खलु तद बहु, ये सब जो विषय वस्तु है इस प्रकार से हो सकती है या हो रही, ठीक है। तो वहाँ पे जो है खलु पद पूरन में, यानी खलु का अभी हमने देखा कि निषेध अर्थ में होता है, दूसरा जो है खलु का जो है हमने देखा केवल ये पद पूरन में। इससे पहले हमने और किस अर्थ में देखा? किस निपात में देखा पद पूरन में? पद की बहुत निपात भी क्या एक प्रकार का पद पूरन निपात है, ठीक है बच्चा लोग? क्लियर है यहाँ तक? जी भैया। चलो अगला निपात है। वैसे ये टॉपिक पढ़ सकते थे, मुझे लगा कि इस पे एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लें। देखो शश्वत निपात, हाँ शश्वत निपात किस अर्थ में प्रयोग होता है? चिकित्सा अर्थ में। चिकित्सा अर्थ क्या होता है? चिकित्सार्थ है, यानी चिकित्सार्थ है। इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? घृणा? नहीं। और किसमें? विचिकित्सा जैसे कि निग्रह अर्थ होता है पृथक करने अर्थ में, उसी प्रकार से विचिकित्सार्थक जो निपात है उसमें जो शश्वत निपात है वो संदेह अर्थ में, ठीक है। बस इसका जो टाइटल याद रखिएगा, किस अर्थ में प्रयोग होता है? संदेह करने में, संदेह होने में, संदेह के अर्थ में डाउट जहाँ पे हो शश्वत निपात का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी पद विशेष पे किसी चीज का जो है डाउट हो रहा है तब वहाँ पे शश्वत जो है निपात का प्रयोग दिखाई देता है। क्लियर है बच्चा? शश्वत निपात का एक और अर्थ में प्रयोग होता है, कोई बताएंगे? बताओ कोई। शश्वत का तो अभी हमने देखा चिकित्सा अर्थ में। जब आप कोटेशन पद पूर्ति के लिए भी हो रहा है। पद पूर्ति नहीं, पद पूर्ति में नहीं, ध्यान से देखो बुक। नूनम के अर्थ में। नूनम तो नूनम निपात के बारे में वर्णन है। तो ध्यान रखिएगा एक अर्थ में भी होता है, साथ ही साथ अनुपृष्ठ ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अनुपृष्ठ अर्थ में भी होता है, जैसे वो एग्जाम्पल शश्वत एवं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है शश्वत अगर आगे प्रयोग है इस तरह से क्या हो जाएगा? अनुपृष्ठ ये ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे ऐड नहीं है, ठीक है बच्चा? यानी शश्वत निपात का प्रयोग चिकित्सा अर्थ में भी होता है, दूसरा जो है अनुपृष्ठ अर्थ में भी होता है। किस अर्थ में प्रयोग होता है वो देख लीजिएगा, याद रखिए। चले आगे। जी भैया। चलो देखो यहाँ पे कि जो नूनम निपात होता है चिकित्सा अर्थ में भी होता है और पद पूरन में भी होता है, ठीक है। यानी अभी तक हमने न निपात और नूनम निपात तीनों के विषय में पढ़ लिया। नूनम निपात जो है चिकित्सा अर्थ में संदेह अर्थ में और पद की पूर्ति में। तो बताएंगे नो और तीनों में क्या अंतर, तीनों किस अर्थ में प्रयोग होता है? नूनम। अब चलो कौन बताएंगे तीनों में अंतर? हाँ एक मिनट संगीता, कोई और एक मिनट कोई और बताएंगे? नू और नूनम किस अर्थ में प्रयोग होता है? जी सर।
हाँ आरती बताओ। आरती बताओ। सर जो नू है वह तो हेतु अर्थ में और अनुप्रस्थ अर्थ में और उपमार्थ में होता है। और सर जो नूनम है नून पाठ वह किस सिर्फ अर्थ में? पूरे अर्थ में और जो अभी पढ़ा था नून पाठ किस अर्थ में? सर जो एक मिनट बच्चा, हो सकता है आवाज आ रही है। जाने दो, कुछ सफाई वाले आओ। जाने दो, कुछ सफाई वाले आ रहे हैं। क्या क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही आ रही आवाज तो आ ही रही है आपकी, लेकिन बगल में बस सफाई वाले आए हुए हैं तो उनकी आवाज 2 मिनट सर जो जाने है वह पदपूर्ण अर्थ में भी होता है और विचिकित्सा अर्थ में भी होता है। और सर जो ना है यह निषेध और उपमार्थ में होता है। चलो बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। जितने भी निपात वाले हैं निपात वाले हैं इसके इसके साथ साथ में प्रयोग किए जाते हैं, इसे याद इसे रखिएगा। याद रखिएगा। अगला जो निपात अगला जो निपात है सिम निपात। सिम निपात। हाँ कौन बताएंगे कौन बताएंगे सिम निपात का किस किस अर्थ में प्रयोग होता है? सिम निपात का प्रयोग परिग्रह परिग्रह होता क्या है? परिग्रह होता है कि मतलब कि लिमिटेशन। आवाज बाहर से आ रही है, उनको जाने दीजिए। परिग्रह मतलब होता है लिमिटेशन, किसी को एक बाउंड्री में बांधना। चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सिम निपात है वो एक तो परिग्रह यहाँ पे, और दूसरा पद। यहाँ पे जो सिम निपात के दो अर्थ परिग्रह, इसका बहुत मंत्रों में कम प्रयोग आपने देखा होगा। निपात के दो परिग्रह बहुत मंत्रों में कम प्रयोग आपने देखा होगा। दूसरा जो पद पूरणार्थक, परिग्रह अर्थ दूसरा क्या होता है? परिग्रहार्थक का क्या अर्थ होता है? कौन बताएंगे? इसमें लिमिटेशन। क्या परिग्रह मतलब परिग्रह मतलब क्या होता है? लिमिटेशन। लिमिटेशन। कोई और बताएंगे? परिग्रहार्थक क्या मतलब? यहाँ पे जो है सब और अर्थ में बोलो सर्वतः अर्थ। ध्यान रखना चारों ओर के लिए, सब ओर के लिए वहाँ पे सिम निपात का प्रयोग किया जाता है। परिग्रहार्थक होता है। दूसरा पद पूरन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो। प्रसिमादित्व यानी सभी चारों तरफ से सूर्य ने जो है या आदित्य ने जो है व्याप्त हो रखा है या उसे जो है क्या कर रहा है? चारों तरफ से सूर्य ने जो है फैला रखा है। इस हो सकते हैं। इसमें इस वाले कोटेशंस में जो सिम निपात जो है सिम क्या है? परिग्रहार्थक निपात के रूप में प्रयोग किया। ठीक है बच्चा, इसको क्या सर्वतः सब ओर से चारों तरफ सूर्य क्या है? व्याप्त है। इस अर्थ में प्रयोग किया गया। और अगला जो है पद पूरन में, जो आपने पद पूर्ण निपात के रूप में हमने अभी तक कौन सा निपात देखा है? जो आपने पद पूर्ण निपात के रूप में हमने अभी तक पद पूर्ति के निपात में अभी तक कौन सा निपात हो चुका है? पद पूर्ति के निपात में अभी तक कौन सा निपात हो चुका है? बताओ। क्या हो गया? ये नूनम निपात हो गया, उसमें भी पद पूर्ण हुआ था हमारा। और ये भी जो पढ़ा है सिम निपात, इसमें भी पद पूर्ण निपात था। और जब हमने खलु निपात पढ़ा था उसमें भी हमारा पद पूर्ण निपात था। और एक हमने ऊ निपात पढ़ा था उसमें भी हमारा पद पूर्ण निपात था। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि कम इम इत ये भी क्या है? आपके पद पूर्ण निपात है। ठीक है बच्चा? ये ध्यान रखना है। एक कम इम इत उ ये भी क्या है? आपके पद पूर्ण निपात। जो आपने पहले जो पद पूर्ण निपात पढ़े हैं उसे तो याद रखना, ये भी याद रखना। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। जैसे इव निपात। इव निपात किस अर्थ में प्रयोग आपने देखा था? बताओ। उपमार्थक
लेकिन यहाँ पे जो है इव निपात किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? यहाँ पे किस अर्थ में प्रयोग है? कौन बताएंगे? किसमें? हाँ सही बता रहे हैं। हाँ, पद पूर्ण अर्थ में प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इव निपात यद्यपि उपमार्थक निपात में प्रयोग होता है, लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेकिन इव निपात पद पूर्ण में, ठीक है बच्चा। ये जो है अंतर थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है बच्चा। इस तरह से यद्यपि और भी इसमें आगे चल के जैसे है आगे बढ़ेगा, एक दो और आपको निपात देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ छूट रहा है निपात में, एक मिनट रुक जाना, एक दो और इसमें ऐड करवाऊंगा आपको निपात के रूप में, ठीक है। ज्यादा नहीं, एक दो और ऐड कर दूंगा यानी जितना भी आपने अभी निपात पढ़ा है, ठीक है, चाहे वो पद पूर्ण निपात हो या फिर कर्मक संग्रह हो या उपमार्थक निपात हो, अच्छे से निपात वाले पोर्शन का और साथ ही साथ उपसर्ग वाला, ठीक है। उपसर्ग का क्या क्या अर्थ है, वो आप लोग याद रखें, ठीक है। तो आज इतना ही रखें, कल फिर हम लोग इसके बाद जो है निर्वचन बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे आपने आचार्य का निर्वचन पढ़ा, उसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि वीर का क्या होता है, निर्वचन नरक क्या होता है, गिरि पर्वत इत्यादि। ये सारे जो टॉपिक है निर्वचन ही आएंगे आपको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। दूसरे अध्याय में निर्वचन सिद्धांत है, उस सिद्धांत देखिए। तो लगभग ये चलेगा अच्छा खासा दिन इसमें। निर्वचन करते हैं कल से। कुछ पूछना अभी तक की क्लास में? हाँ चलो कुछ पूछना है आप लोग को? आज टेस्ट कौन सा टॉपिक से होगा? अब हेलो हाँ, आज शाम में जो है वेदांत, कौन सा टॉपिक? आज शाम में जो है वेदांत